बात आपने भदरवा की तो एक बहुत खूबसूरत शहर ऑफ कोर्स, और परसेंटेज एवेलुएट करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि विमेन फोक जो है वो बहुत कम नंबर। एजुकेशन, रिलीजन इज़ द ब्राइटनेस एंड द लाइट। यूएन तो डेफिनेटली यूएन एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन साइंस के है। स्टूडेंट हैं और बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से आपने बड़े सारे क्वेश्चंस को जो है रिप्लाई भी किया। कहीं ना मैंने कहीं बहुत ऑनेस्टली अप्लाई किया। ऑनेस्टली डिप्लोमेटिक हो बहुत सकता है। हैपनिंग चल रही है, तो बेसिकली आप एक बहुत फॉल्स लाइफ जी रहे हैं, तो स्टॉप दैट। और आपके पास वर्ल्ड एक्सपीरियंस, यूएन का एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स सियासत में कब आ रहे हैं? चला फिर नमस्कार, आप देख रहे हैं गरजम वर्चुअल। मैं पंकज खजुरिया। आज मैं आपको एक खास शख्सियत मिलाने जा रहा हूं जो डॉक्टर ऑफ द साइल हैं और भद्रवा छोटे से कस्बे से बिलोंग करते हैं, लेकिन भद्रवा जो जम्मू संभाग में है वहाँ से लेके यूएन तक का जो उनका एक सफ़र है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं गौसी सलीम की बात कर रहा हूँ, क्या कुछ कहते हैं जानेंगे, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में प्लेटफॉर्म की कमी है। टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो प्लेटफॉर्म नहीं है। कैसे पहुँचे भद्रवा से यूएन यूनेडो में, यूनाइटेड नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है और जानना चाहूँगा कि किस तरीके की आपकी जर्नी रही यूनेडो में, जो अपने आप में यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। भद्रवा से वहाँ तक कैसे पहुँचे? हाय, थैंक यू सो मच इस ब्यूटीफुल इंटरव्यू के लिए। जहाँ तक आपने बात की यूएन, तो डेफिनेटली यूएन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके विंग्स बहुत फैले हुए हैं, और वो ऐसा कोई खित्ता नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जो वो अनकवर नहीं करते। मेरा रिलेशन यूनिडो के साथ रहा है, फॉर्मर यूनिडो एम्प्लॉय, और यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी हूँ, जो अभी हमारी लेटेस्ट स्टडी भी आ रही है रिगार्डिंग इनोवेशन, और अभी कर्नाटका बीइंग द लार्जेस्ट इनोवेटिव स्टेट, तो ये हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था जिसका बहुत एक छोटा सा पार्ट थी। बात आपने भदरवा की तो एक बहुत खूबसूरत शहर ऑफ कोर्स, और जम्मू कश्मीर जैसा कि आप कहते हैं टैलेंट की कमी है या रिसोर्सेज की है, तो मैं यही कहूँगी कि मेरी पढ़ाई जम्मू से हुई है। उसके बाद मेरा बैचलर्स ऑनर्स और मास्टर्स जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया से हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी कहीं पे भी होती है, आपको सिर्फ लाइफ में डायरेक्शन चाहिए होता है। प्लेटफॉर्म भी नहीं है, टैलेंट है, अगर रिसोर्सेज हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरे हिसाब से इंसान अगर मेहनत करता है तो रास्ते खुल जाते हैं, ये मेरा इस चीज़ पे बड़ा यकीन है। और फर्स्ट स्कूल, फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो आप लोगों की लाइफ में होता है वो आपकी फैमिली होती है। तो मैं आपके मीडियम के थ्रू ये ज़रूर कहना चाहूँगी हर फैमिली को कि देखें, अपने बच्चों को प्रमोट करें और उन्हें ये कॉन्फिडेंस दें कि वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और यकीनन हर इंसान लाइफ में कुछ भी कर सकता है। आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो, ज़रूरी नहीं है आपके पास सारी लैविशनेस हो, तब आप अचीव कर सकते हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ जो मेरा है वो ये है कि आप क्रिएटर में यकीन रखें। आप उसे डिफरेंट नेम्स दें, खुदा कहें, अल्लाह कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें। आप जब एक क्रिएटर पे यकीन रखते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। एक बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट हैं रॉस, वो कहते हैं कि education, religion is the brightness and the light for your success, and without that light you're really not going anywhere. तो उस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एजुकेशन को साथ लें और अपने मॉरल्स और एथिक्स, आप वो जिस चीज़ से भी डिराइव करते हैं, कोई होली बुक है, आपको उसके कोई चैप्टर्स पसंद हैं, किसी बुज़ुर्ग ने, किसी बड़े ने आपको लाइफ में कुछ सिखाया है, आपको उनके वर्ड्स बहुत रिकॉल करते हैं, तो हैव अ गोल इन योर लाइफ, डूज़ एंड डोंट्स, कि ये चीज़ मुझे अपने मकसद तक पहुंचाएगी और ये चीज़ मुझे अपने मकसद से स्वे कर देगी, दूर ले जाएगी। काफ़ी अच्छी फ़िलासफ़िकल बातें करते हैं, लेकिन आपको ये सारा मोटिवेशन कहाँ से मिली? किस तरीके से आपके जहन में आया कि नहीं, आई हैव टू गो टू यूएन? यहाँ पे सिर्फ भारतवर्ष नहीं, बाकी भी अक्रॉस द 200 कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे हिस्सा लेती हैं। क्या एक्सप्लोर करना चाहते थे? वेल, मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस रहा है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग लाइफ में आपने कई दफ़ा कुछ और इमेजिन किया होता है, लाइफ आपको किस मोड़ पे कौन सा टर्न दे, यू नेवर नो। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगी जो कि नहीं है फ़िलासफ़िकल, और वो ये है कि आपके पेरेंट्स का आप पे ट्रस्ट, कि आप कहें कि हाँ जी मेरे को ऐसा लग रहा है आई शुड डू दिस,
और आपके पेरेंट्स का, आपके मदर और फादर का आपको कहना यू कैन डू इट, ये एट टाइम्स आपके लिए मिराकुलसली का। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या कुछ ऐसा था कि नहीं इसी में जाके जो है इसी संस्था के साथ जुड़ के आई कैन डू दैट? वेल फ्रैंकली स्पीकिंग यूएन एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेरे जिसको फेथ की बैकबोन कहते हैं उससे बहुत रिलेट करता है। रीज़न बीइंग ह्यूमैनिटेरियनिज्म। आप आज पूरी दुनिया में नज़र दौड़ाएं और अगर आपको लगता है, ठीक है हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, बट मैक्सिमम काम जो आप एक ह्यूमन बीइंग के लिए कर सकते हैं वो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। आपके रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उसका गोल एक होता है। आप विमेन एम्पावरमेंट को ले लें जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत पैशनेट हूँ। आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, अभी हम बड़ी बड़ी संस्थाओं में, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जब परसेंटेज एवेलुएट करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि विमेन फोक जो है वो बहुत कम नंबर में है। उसका रीज़न क्या है? लैक ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं है, उसका रीज़न सिर्फ लैक ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं कह सकते, एक सेटअप कि आपको जेंडर इक्वालिटी और ये वाले जो बहुत बड़े बड़े फ़िलोसफिकल नाम्स लगते हैं कि ये शायद इम्पॉसिबल होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब आपको अचीव होती हुई दिखती हैं और पॉसिबली दिखती हैं वो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन। इक्वलिटी आज की डेट में एक डिबेट बनी हुई है, हालांकि इस पर काम भी हो रहा है, चाहे मैं अक्रॉस द वर्ल्ड की बात करूँ, अक्रॉस द इंडिया की, इवन कि जम्मू कश्मीर में भी 370 का एब्रोगेशन होना, इट्स ऑल अबाउट जेंडर इक्वालिटी। यहाँ पे कहा जाता था कि वुमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। देन हाउ यू सी ऑल दीज चेंजेस फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स? वेल जेंडर इक्वालिटी बहुत एक डिफरेंट टॉपिक है एंड एब्रोगेशन बहुत एक अलग पॉलिटिकल कनेक्शन विद दैट, एक बहुत अलग नैरेटिव है, उसके साथ कनेक्शन है। जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी ये नहीं है कि मैं एक फ़ीमेल हूँ एंड आई हेट यू मेल्स, ये जेंडर इक्वालिटी नहीं है। जेंडर इक्वालिटी है अगर मैं इस पॉइंट से लेके स्टेज तक वॉक कर सकती हूँ बिना किसी इशू के, आप भी कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी ये नहीं है कि आप सुपीरियर हैं मैं इन्फीरियर हूँ। जेंडर इक्वालिटी है हम दोनों बहुत डिफरेंट तरीके से क्रिएट हुए हैं, ठीक है, बट जब एक मेल और एक फ़ीमेल व्हेन दे बिकम अ फैमिली तब वो फैमिली बनती है। सो इक्वालिटी इज़ कि 50% मेरा 50% तुम्हारा शेयर मेक्स अ ब्यूटिफुल हाउस। तो जेंडर इक्वालिटी जो है वो बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है। आप उसको मैस्कुलिनिटी से और रोल्स से, जॉब से डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जेंडर इक्वालिटी रियली इज़, मैं अपने घर की बात करूँगी, मैंने अपने घर पे कभी भी जेंडर इक्वालिटी वाला एज एन इशू रेज होते हुए नहीं देखा। माई फादर इज़ वर्किंग, माई मदर इज़ अ होम मेकर, बट आई नेवर फेल्ट कि मेरे फादर मेरी मदर से सुपीरियर है। नेवर नेवर टिल डेट। मतलब मेरे डैड भी किचन में कंट्रीब्यूट करते हैं, मेरी मम्मा भी किचन में कंट्रीब्यूट करती है, मेरी मम्मा आउटडोर्स काम करती हैं, मेरे डैड भी आउटडोर्स काम करते हैं। तो अब मेरे भाई हैं तो ही इक्वली हैज़ दैट जीन्स कि ठीक है, इफ़ मेरे एग्ज़ाम्स होंगे तो जो मेरे नाश्ते की चीज़ें या वो माई ब्रदर विल हेल्प मी इफ़ ही इज़ होम। जानबूझ के बनवाते हैं? नहीं नहीं, जानबूझ के क्यों बनवाना है? एक बार हो जाता है ना, चलो एग्ज़ाम है तो किसी तरीके से। नहीं, इट्स फ्रैंकली स्पीकिंग, वैसे यहाँ बहुत मज़े की इशू मैं ये भी रेज़ करूँगी कि मेरे ब्रदर, मेरे फादर और मेरी मदर तीनों ही बहुत फैबुलस कुक हैं एंड आई स्टैंड नोवेयर। तो ये छोटी सी चीज़ें होती हैं, कई बार आपको लाइफ में बताया जाता है कि आई रिमेंबर मैं एक रिसर्च कर रही थी, जर्मनी में थी मास्टर्स के बाद, तो माइनॉरिटी रिसर्च में कर रही थी। तो मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे ट्रैवल करना है तो मैंने अपने डैड को बोला कि इस तरह हो रहा है। जामिया में थी मैं, दिल्ली में। मैं कहा ऐसे मैं जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा चले जाएं। मतलब ही डिडंट गिव अ सेकंड थॉट कि किधर जा रही हो, साथ कौन है, क्यों जाना है, कुछ भी नहीं। मेरी रिसर्च का टॉपिक था टर्क्स इन जर्मनी और मैं अकेली फिर रही हूँ रोड्स पे यूरोप में, जहाँ आप घर से कभी बाहर दिल्ली तक निकले हैं, आप आराम से रिसर्च अपनी कर रहे हैं विद फुल कॉन्फिडेंस कि हाँ आपको कोई टेंशन ही नहीं है और आपके मेंटोर सही होने चाहिए। रिमेंबर मेरे बड़े एक ज़बरदस्त प्रोफेसर रह चुके हैं सिंस माय यूनिवर्सिटी टाइम, प्रोफेसर कृष्णा स्वामी धारा। अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स अगर मैं किसी को क्रेडिट देती हूँ तो वो उनको देती हूँ। सुन रहे होंगे तो वो आज आपकी तारीफ़ करें। हाँ डेफिनेटली, अगर वो सुन रहे हों तो
ही हैज़ बीन ऑल्सो अ इनक्रेडिबल सोर्स ऑफ मोटिवेशन। मुझे लगता है कि आप अपने टीचर्स के साथ किस तरह कनेक्ट होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, जितने भी टीचर्स होते हैं उनका हमारी लाइफ में बहुत पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी हैं, यूएन से रिलेटेड हैं, 370 पे ही आते हैं दोबारा, हालांकि आपने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अब किस तरीके से देखते हैं 2019 से लेकर 2023 का बदलाव, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के चलते जो है वास्त तौर पे ट्रांसफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर में हुई है, और कहीं ना कहीं आज भी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़ोर शोर से जो है वो वुमेंस हों या मेंस हों, उनकी इक्वलिटी के ऊपर बातचीत होती है और कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन भी है। वेल फ्रैंकली स्पीकिंग इस पे मैं यही कहूँगी कि मैं अपनी होम स्टेट में बहुत ज़्यादा नहीं रही हूँ। आई हैव नेवर बीन हियर। मैं पिछले 12-15 साल से दिल्ली हूँ एंड आई कीप अबाउट इंडिया, व्हाट्स अबाउट इंडिया? एंड आई कीप ट्रैवलिंग। तो जो आप बात कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आई डोंट थिंक सो कि इसका इक्वालिटी से, दिस इज़ मोर ऑफ अ politically stance जिसके हम बारे में बात करें, जस्ट लाइक आर्टिकल्स। तो आई डोंट थिंक सो आई हैव मच टू से अबाउट इट, बिकॉज आज की बात करती हूँ। मतलब आज आई हैव अटेंडेड दिस इवेंट जम्मू में, जो आज से मैंने काफ़ी साल पहले किया होगा, लेट्स से 10 years बैक, जब मैं अपने होम टाउन में होंगी। अगर मैं उस पूरे टाइम पीरियड को लूँ और आज इस स्पेसिफिक इवेंट की बात करूँ, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हुई है ये देख के कि पीपल हैव टेकन आउट टाइम टू टॉक अबाउट एन इशू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट्स नॉट कि आप एक दिन आ रहे हैं कि मदर्स डे सेलिब्रेट करें या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें। इट्स ऑल अबाउट, इट्स वेरी नॉर्मल इशू। मतलब जिस तरह मैं आपसे कभी नहीं कहूँगी कि आप मेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या कहेंगे, ठीक है। द रीज़न इज़ बिकॉज आपके लिए शायद ये बहुत डिफरेंट होगा एज अ टॉपिक, बट मेरे लिए दोनों सेम है। इट्स लाइक वुमेन एम्पावरमेंट एंड व्हाट डू यू से अबाउट मेंस एम्पावरमेंट, राइट? डिबेट में नहीं है, कभी होगा ऐसा लगता है जिस तरीके से चल रहा है। एनी हो, चलो ये तो वुमेन एम्पावरमेंट बात होगी, लेकिन यूनेडो की बात करें तो हंगर को लेके काफ़ी स्पेसिफिक है, उनके विजन और मिशन में ये मेंशन कर रखा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिसोर्सेज का इक्वली जो है वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो व्हाट यू से अबाउट कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूनेडो किस तरीके से पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है? UNIDO did a great job and it is still doing, and UN as a whole is doing ज़बरदस्त जॉब। आई डोंट नो अब आपके हिसाब से आप उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं। आपने हंगर की बात की, तो सिर्फ एक इशू नहीं है। वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको हम SDGs कहते हैं, 17 है वो। तो अब आप देखें बहुत सारे गोल्स हैं, एक तरफ क्लाइमेट है, एक तरफ से जेंडर है, पावर्टी है, देयर इज़ अ लॉट जो एक ह्यूमन को कंसर्न करना चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी कुछ देख रही है, एंड आई वुड से कि हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को। हालांकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से आपने बड़े सारे क्वेश्चंस को जो है रिप्लाई भी किया, कहीं ना कहीं मैंने बहुत ऑनेस्टली अप्लाई किया। ऑनेस्टली डिप्लोमेटिक हो सकता है, ऑनेस्ट इसमें क्या। अच्छा, एक प्रश्न रहेगा, जम्मू कश्मीर में इस समय जो है अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जी, और ड्रग्स का इशू बहुत बड़ा है। जी, यू हैव ए वास्ट एक्सपीरियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। जर्मनी में आपने बताया कि यू हैड गॉन फॉर सच रिसर्च पर्पस। जी, जी। तो आप कैसे देखते हैं उसको, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है? देखिए, ड्रग्स का जो टॉपिक है वो आजकल बहुत ज़्यादा हाइप है। एम्प्लॉयमेंट भी है। अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग्स, ये जो दोनों है ना, देखिए ये बहुत पेनफुल होता है, बिकॉज एक माँ बाप अपने बच्चे को बड़ी मेहनत से, बड़े अरमानों से कंट्रोल कैसे किया जाए, आपके एक्सपीरियंस? अब आप ड्रग्स की जहाँ तक बात करते हैं कंट्रोल की, उसका ये है कि बेसिक रीज़न मुझे लगता है कि वो ये है कि आप अपने आप को बिज़ी नहीं रख रहे। आप, कई लोग ये करते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक सी बात मैं आपको करूँगी, जो कि बहुत अच्छा है, इंसान को लाइफ में बहुत आगे जाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको खुद को प्रोडक्टिव चीज़ों में बिज़ी रखना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो रीड अ लॉट, और अपने आप को हेल्थ, आप ड्रग्स क्यों हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ इज़ नॉट गोइंग वेल। आप ये जो, मैं यहाँ ये ज़रूर पॉइंट रेस करूँगी, ये जो हम एक वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं ना, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे फ़लाँ ने ये पोस्ट कर दिया और किसी ने ये पोस्ट कर दिया। आई थिंक लाइफ कंपटीशन है, आप तो कह रहे हैं लाइफ आज की डेट में कंपटीशन है उसमें। मतलब ये चीज़ जो आप एक वर्चुअल ज़िंदगी जी रहे हैं ना, रियलिटी उससे बहुत अलग है। अब मैं यहाँ बैठ के फ़िलहाल मोर देन कि मैं आपसे बात करूँ, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करूँ, आपके व्यूज़ सुनूँ, अब अगर मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोल के सेल्फी पॉइंट पर जाके पिक्चर्स खींचूँ, लोग तो यही सोचेंगे ना कि मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग चल रही है। तो बेसिकली आप एक बहुत फॉल्स लाइफ जी रहे हैं। तो स्टॉप दैट। छोटे छोटे बच्चे आजकल आपको दिखेंगे, वो
आप भी, मेरा ख्याल है, जब तक इवेंट ख़त्म हो रहा होगा कहीं ना कहीं कोने में बैठ के कोई ना कोई रील ज़रूर स्क्रॉल करता है. दैट्स वेरी नॉर्मल. हमें लगता है इससे हमारा टाइम पास हो रहा है. बट आई थिंक ये एक अननेसेसरी, एक अनसीन कंपटीशन है जिसके साथ हम लड़ रहे होते हैं, जो कहीं नहीं है. कुछ लोग हैं वो अपनी लाइफ में मेहनत करके बढ़े हैं, तो रादर देन हम उनको देख देख के अपना टाइम स्पॉइल करें, लेट्स यूटिलाइज दैट. लेट्स रीड गुड स्टफ़. कुछ नहीं लग रहा तो मैं बड़े दावे से कह सकती हूँ हमारे जम्मू कश्मीर में लाइब्रेरीज़ भी बहुत है. हम में से कितने ही लोग वक्त निकाल के वहाँ चले जाते हैं. ठीक है, आप प्रोडक्टिव काम कर ले. मनाई जाइए, उस तरफ कोई नहीं जाता है जी. अब देखें, अब NGOs हैं, अगर आपका अपने नेचर को जानने की कोशिश करें कि आप किस तरह के ह्यूमन बीइंग है, कि आपको लोगों के साथ अच्छा करने से बेटर फील होता है, तो रादर देन जो आप टाइम वहाँ दे रहे हैं वो आप किसी जगह जाके, अगर आपको कोई एरिया दिख रहा है, स्लम एरिया है या इस तरह का कोई एरिया है, या आपके घर में कोई हाउस हेल्प है, आपको लग रहा है उनके बच्चों को आपको प्रमोट करना चाहिए, आप उन्हें बुलाएं. आप उन्हें काउंसलिंग तो हर कोई कर सकता है. अब आपका प्रोफेशन जर्नलिज्म है, आई एम श्योर आप अपनी फैमिली में भी लोगों को प्रमोट करते होंगे कि यू शुड कम इन फ्रंट, यू शुड टॉक अबाउट योर राइट्स. बेटा इस तरह बात करो, लाइफ में और भी गोल्स हैं. तो मेरा ख्याल है हम जो जिस कैपेसिटी में जिसका जो रोल है, कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भी मोटिवेट करें जिसकी जो रोल है. अगर वो अपना रोल अच्छे से फैक्चुअल तरीके से निभाएं और वर्चुअली प्रमोट करने से थोड़ा सा परहेज़ करें, हो सकता है ये चीज़ें पॉसिबल हों. लेकिन जम्मू कश्मीर में बहरहाल ऐसा होता हो नज़र नहीं आ रहा. ड्रग्स और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ जो आगे बढ़ रहे हैं. के पास वर्ल्ड एक्सपीरियंस, UN का एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स सियासत में कब आ रहे हैं? वेल, सियासत जो है वो बहुत ज़रूरत है जम्मू कश्मीर को इस प्रकार के लीडर्स की, जो नॉलेजेबल हों, एक्सपीरियंसड हों और जो चीज़ों को ट्विस्ट और रेट और डिप्लोमेटिक तरीके से ऑनेस्टली रख सकें. मेरे हिसाब से देखिए, ये बहुत एक पर्सनल चॉइस होती है, बट मेरे हिसाब से आई एम गुड विद एडमिनिस्ट्रेशन. सो आई विल ट्राई टू हेल्प पीपल जितना मैं उनको अगर मोटिवेट कर सकूं लिंग्विस्टिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए शायद प्रेफर्ड रोल होगा. क्वेश्चन को फिर आपने ट्विस्ट कर दिया, उसका रिप्लाई कब आ रहे हैं? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है. जो आप बात करें वो बिल्कुल मेरे प्रोफेशन के टोटली ऑपोजिट चीज़ है. आई एम हैप्पी, सैटिस्फाइड विद व्हाट आई एम डूइंग, एंड आई रियली विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द women across the globe. Do whatever makes you feel happy and make your parents proud. Which is I may take your leave now. Thank you. थैंक यू वेरी मच. आपने इतना प्रीशियस समय दिया, 5 मिनट निकाले. बहरहाल बड़ी बात यही है कि अगर आप सही तरीके से अपने प्रोफेशन के ऊपर फोकस करें तो आप अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग्स जैसे केसेस से बच सकते हैं. लेकिन बड़ी बात ये भी है कि इस प्रकार के सोर्सेज गौसिया सलीम जैसे जो एजुकेटेड हैं, वेल अवेयर्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वर्ल्ड लेवल का एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद भी अगर जम्मू कश्मीर की सियासत में नहीं आते तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जम्मू कश्मीर के नौजवानों को झेलना पड़ेगा. ये एक बड़ा सवाल आपके लिए है. ज़रूर वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा. बहरहाल जो जानकारी साझा की गई है उसके बारे में, जो विचार हैं उसके बारे में रखिएगा. वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा. जुड़े रहेंगे जम्मू के साथ. मैं पंकज खजूरिया. जय हिंद.